अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा चैप्टर 20 का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट इनकम। ये आपने स्टडी करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास इन योर ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हाउ वुड यू वेरीफाई इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्डेड। आपने ये तीनों पॉइंट्स जो है वो इस पे मेंशन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी बुक्स। ऑडिट उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये सारा कुछ आपने इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद अदर कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस के और कौन से कंसेप्ट्स है, देयर आर डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, if information produced by entity is used by auditor, if work of management expert is used by auditor। ये तीन केसेस हैं जो कि कुछ कंसेप्ट्स हैं ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड, ये आपने स्टडी करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा चैप्टर 10 वाइंड अप हो गया। इसमें आपको एक स्टडी टिप दी जाती है, मैं आपको ये शो करती हूँ। इसको आपने जो है वीडियो को या तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको स्टडी करें कि इसमें ये बताया गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। आप एक कंसेप्ट रिव्यू होता है, केस स्टडी होता है, और जो मेजर मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स वो, ठीक है, इसको आपने स्टडी कर लेना है। ये आपके पेपर से रिलेटेड जो है वो एक हिंट है कह सकते हैं, या टिप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं पास्ट पेपर्स पे इस चैप्टर से रिलेटेड। अच्छा, इसमें जो कुछ क्वेश्चंस है वो कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चंस है। ये हमारे पास एक केस स्टडी है। क्वेश्चन 13 पाइनएप्पल बीच होटल से रिलेटेड ये है। अच्छा, इसमें हमारे पास डेप्रिसिएशन दी हुई है, फूड पॉइजनिंग से जो रिलेटेड उसने हमें डाटा दिया है। रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्क्राइब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू अबव टू इश्यूज, ठीक है। टोटल मार्क्स विल बी स्प्लिट इक्वली बिटवीन ईच इशू। अच्छा, अब हमारे पास क्या क्या है, इनकर्ड Pineapple incurred significant capital expenditure during year on updating layer facilities for hotel. The finance director has proposed that new layer equipment should be depreciated over 10 years using straight line method. Food poisoning में क्या, Pineapple's director received correspondence in March from a group of customers who attended wedding at the hotel. They have alleged that they suffered severe food poisoning from food eaten at hotel and claiming substantial damages. Lawyers have received claim and believe that lawsuit against companies is unlikely to be successful. अच्छा, ये हमारे पास उसने केस स्टडी दी है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारे पास इसका आंसर है 13, क्वेश्चन 13, डेप्रिसिएशन का। रिव्यू रीजनेबलनेस ऑफ डेप्रिसिएशन रेट्स, रिव्यू प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, रिव्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिव्यू डिस्क्लोजर्स, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ रियल इक्विपमेंट, परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे डेप्रिसिएशन में परफॉर्म किए जाएंगे। फूड पॉइजनिंग में क्या क्या है, रिव्यू कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम कस्टमर्स, सेंड इंक्वायरी लेटर टू लॉयर्स, रिव्यू बोर्ड मिनट्स टू अंडरस्टैंड, discuss with management, review post year end period to assess whether any payments have been made to any of the claimants, discuss with management, obtain written management or representation, review adequacy of any disclosures made in financial statement, ठीक है। ये सारे प्रोसीजर्स आपने इसमें परफॉर्म करने, इसमें लिखने हैं। इसको आपने स्टडी कर लेना है, रीड आउट कर लेना, स्क्रीन शॉट लेके चाहे इसको देख लें, ठीक है। इसी तरह ये एक और केस स्टडी हमारे पास क्या नाइट पिज़्ज़ाज़ कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें उसने हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, इन द पास्ट क्या नाइट हैज़ रिसीव नेगेटिव प्रेस रिपोर्ट्स ओवर कंडीशन ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स। अच्छा जी, देयरफॉर ड्यूरिंग ईयर कंपनी अंडरटूक अ फुल रिव्यू। द रिव्यू रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एजिंग फीचर्स, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ओके, नेक्स्ट उसने हमें इक्विटी भी दिया है। अच्छा जी, इसमें भी इक्विटी में भी उसने मेंशन किया। रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या, डिस्क्राइब सब्सटेंटिव प्रोसीजर यू शुड परफॉर्म टू obtain sufficient and appropriate evidence in relation to above two matters। अच्छा जी, ये हमारा क्वेश्चन 16 से रिलेटेड आंसर है। इसमें सबसे पहले हमारे पास फिक्स एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, उससे रिलेटेड है। फिर फिक्स एसेट्स डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर, उससे रिलेटेड है, यहाँ पे आंसर गिवन है। और फिर इक्विटी से जो उसने पूछा था उससे रिलेटेड भी यहाँ पे उसने शेयर कैपिटल इशू ड्यूरिंग द ईयर एट प्रीमियम, उससे रिलेटेड यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपने पूछना है। चैप्टर 10 हमारा वाइंड अप हो गया है। बाकी जो कुछ पास पेपर रह गए हैं वो जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ जो आपने स्टडी किया उससे एज इट इज़ आंसर लिखना है आपने, ठीक है। कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चंस है, तो ये थोड़े कुछ केस स्टडी सी जो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर ली जाए, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।